हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की, जिनकी तरफ से पीएचडी के एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो 14 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ लास्ट डेट इज़ 14 अगस्त 2021। उसी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, उसे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, विच इज़ pondiuni.edu.in। ये पर्टिकुलर लिंक और सारे ही लिंक जो भी इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड हैं, वो सभी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो आप येस और वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद इफ़ यू थिंक ये चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। एंड आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल करने पे एडमिशन्स का ये सेक्शन है। मोर डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे फॉर मोर डिटेल्स ऑब्वियसली। ये पोर्टल ओपन होगा जो कि एडमिशन्स का डेडिकेटेड पोर्टल है। यहाँ पे देखिए, आपको फर्स्ट वाला दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड पे ये सेक्शन दिख रहा है। इसमें सबसे पहले है नोटिफिकेशन, ओके। और यहाँ पे है प्रॉस्पेक्टस, देन यहाँ पे है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के लिंक, राइट। देन सेंटर में यू कैन सी नोटिसेस हैं। एमबीए प्रोग्राम के लिए भी एडमिशन्स ओपन है। देन पीएचडी, पीएचडी में देखिए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी है एडमिशन, और जेआरएफ के बेस पे भी है। जो नेट कैंडिडेट्स हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, वो एग्जेम्प्टेड नहीं हैं, सिर्फ जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं एग्जेम्प्टेड। एंड आपको सेपरेट पोर्टल से अप्लाई भी करना है, ओके। अभी हम देखेंगे उस पोर्टल को। और यहाँ फ्लैश न्यूज़ है जिसमें बस नोटिफिकेशन है कि 16 जुलाई को ये जो नोटिफिकेशंस हैं वो आए थे एक्सेट्रा, ओके। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन तो अभी हम देखेंगे, प्रोस्पेक्टस भी देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये है पोर्टल्स। अगर आप जेआरएफ हैं तो आप थर्ड वाले पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा और इसके थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। एंड अगर आप जेआरएफ नहीं हैं, फिर आप नेट हो या ना हो, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और आप इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे, ओके। जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए ये पोर्टल है। लिंक आपको सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, देन आप रजिस्टर कर सकते हैं, ओके। एंड अब हम फर्स्ट वाला पोर्टल भी ओपन करेंगे, विच इज़ एंट्रेंस एग्जाम स्कोर बेस्ड, राइट। ये है पोर्टल जिसमें कि आप न्यू यूज़र पे क्लिक करके ऑब्वियसली आपको पता है रजिस्टर कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो पीएचडी में एडमिशन है वो मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले है असिस्टेंस। असिस्टेंस के थ्रू आप हेल्प डेस्क डिटेल्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, एफएक्यूज, मॉक टेस्ट, ये सारे जो टूल्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। देन है इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आपको ये कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं। नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन प्रोस्पेक्टस का लिंक है, फिर है एप्लीकेशन फ़ी। हम नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टस में ही सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बट इफ़ यू विश तो आप सेपरेटली भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो कि अनरिजर्व के लिए 1000 रुपीज़ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। देन कोर्सेज की जो लिस्ट है दी हुई है उसे देख सकते हैं। देन कोर्स फ़ी की डिटेल्स है, एग्ज़ाम सेंटर्स और एग्ज़ाम का टाइम टेबल, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। उसमें सब्जेक्ट्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम दिए हुए हैं, पहले हम उसे देखेंगे। फिर हम ब्रोशर में जो बाकी इन्फॉर्मेशन है जैसे एलिजिबिलिटी और सीट इनटेक उसे देखेंगे। सबसे पहले ओपन करते हैं नोटिफिकेशन। यस, ये है नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपको कोर्सेज के नाम दिखेंगे और अप्लाई कैसे करना है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एंड देन यहाँ पे है डॉक्टरल प्रोग्राम्स। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनके नाम है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के लिए है बेसिकली। डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीएस, ये 2 कैंपस पे हैं। देन अर्थ साइंसेस, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई, देन इंग्लिश, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्रेंच, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, देन इंटरनेशनल बिजनेस, उसके बाद है मैनेजमेंट, देन मैरीन बायोलॉजी या मैराइन बायोलॉजी, देन माइक्रोबायोलॉजी, देन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, देन है सोशल वर्क, फिर है फिजिक्स, सोशोलॉजी, साउथ एशियन स्टडीज, स्टैट्स एंड टूरिज्म स्टडीज़। इसमें देखिए
आपको अभी सीट इंटेक्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ JRF कैंडिडेट्स के लिए सीट्स है। सो इसलिए सीट इंटेक तक की वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। देन यहाँ पे देखिए कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हुए हैं और सीट इंटेक हम इनका भी देखेंगे। सो एफिलिएटेड हैं वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी में आप यहाँ से PhD कर सकते हैं। देन है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर पोर्ट ब्लेयर, इसमें है मेडिकल एंटोमोलॉजी एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। देन ZSI दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। देन मदर टेरेसा पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसमें कि फार्मेसी और नर्सिंग है। लास्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पुदुचेरी, इसमें सिर्फ नर्सिंग के लिए है सीट्स। ओके, सो ये थे कुछ कोर्सेज के नाम, राइट, सब्जेक्ट्स थे। देन यहाँ पे है अप्लाई कैसे करना है, तो आपको मैंने पोर्टल दिखा दिया, आपको उसी के थ्रू अप्लाई करना है। मोड है ऑनलाइन, CBT होगा, बट कई सारे सेंटर्स हैं जिनके नाम अभी हम देखेंगे। आपको फॉर्म फिल करते समय भी आई थिंक 2 सेंटर चूज़ करने के ऑप्शन मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ी एज आई सेड 1000 रुपीज़ है ओपन कैटेगरी और बाकी कैंडिडेट्स के लिए। PH और ट्रांसजेंडर के लिए निल है एंड SC ST के लिए है 500 रुपीज़, ये PhD की फ़ीस है। ओके, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, JRF एग्जेम्प्टेड है एंड बाकी सभी का एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू होगा। एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो देखिए ज़्यादातर स्टेट्स के जो मेजर सिटीज़ हैं या जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं आइकन से उसमें सेंटर्स बनाए गए हैं। सो एजवाल, इलाहाबाद, प्रयागराज, देन बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, कराईकल, देन कोची, कोलकाता, कोझिकोड, कोट्टायम, काकीनाडा, देन लखनऊ, मदुरई, मैंगलोर, माहे, मुंबई, न्यू दिल्ली, वेल्लोर, पटना, देन पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी, पुणे, रांची, संबलपुर, शिलोंग, श्रीनगर, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, देन तिरुचिरापल्ली, विजयवाड़ा, विल्लुपुरम एंड विशाखापट्टनम। ये हमारे सिटीज़ या एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में 19 जुलाई से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं एंड लास्ट डेट इज़ 14 अगस्त 2021। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 2nd, 3rd और 4th सितंबर को, और यस ये डेट चेंज भी हो सकती हैं, कोविड की जैसी भी सिचुएशन रहेगी उसके बेसिस पे। सो अब हम ओपन करते हैं प्रॉस्पेक्टस। सो यस देखिए ये है प्रॉस्पेक्टस, 181 पेजेस का है। सो इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन गिवन हैं। अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आप पढ़ लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट हो, हम सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को देखेंगे जो कि यस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जानना। सो देखिए सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए पहले तो ओवरव्यू है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है पेज नंबर 21 पे, यू कैन सी हियर। देन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, एग्जाम सेंटर, सिलेक्शन प्रोसेस, रिजर्वेशन, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। सो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देख लेते हैं। वैसे आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 8000 रुपीज़ मिलते हैं PhD जो भी फुल टाइम रेगुलर कैंडिडेट्स होते हैं, एनरोल होते हैं उन्हें। सो सेम यहाँ भी है, कुछ ऐसा बहुत डिफरेंट नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा, हम डायरेक्टली एलिजिबिलिटी देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है पेज 30 पे, हम इसे ओपन करेंगे, देखेंगे, देन हम फीस देखेंगे, बाकी हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड स्कूल्स सेंटर्स, देन जो इनके अलग अलग कैंपस है जिनके नाम आपने देखे अभी, सो कराईकल, पोर्ट ब्लेयर कैंपस, एड ऑन कोर्सेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। एंड लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही हैं, सो आप उसे भी देखिएगा। किसी भी तरह का कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके, फॉर क्लैरिफिकेशन। सो चलिए अब हम ओपन करते हैं पेज नंबर 30 और देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सो यस ये देखिए यहाँ पे है क्वालिफिकेशन जो कि सेम है, दैट इज़ 55% मार्क्स के साथ। अगर मास्टर्स डिग्री आपने क्वालिफाई किया है, मास्टर्स किया है, सो आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, सो आप इसको चेक कर लीजिएगा। पार्ट टाइम PhD के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है आप उसे देख लीजिएगा। ओके, देन मोड ऑफ एडमिशन, सो 70-30 का रेशियो होगा। एंट्रेंस एग्जाम का जो वेटेज होगा वो 70% होगा एंड बाकी PI और अकेडमिक्स का होगा 30%। जो भी कैंडिडेट JRF क्वालिफाइड है वो एग्जेम्प्टेड हैं, जो नेट क्वालिफाइड है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। उन्हें इंटरव्यू के साथ साथ जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी देना होगा एंड अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तभी आप इंटरव्यू देंगे। यहाँ पे यू कैन सी नोट का सेक्शन है, सो इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि आप एग्जेम्पशन मतलब आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप JRF हैं, बट स्टिल व्हाट हैपन्स कि एट टाइम सिलेक्शन नहीं होते हैं। सो अगर आप चाहें तो आप एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं। सो ये आपका चॉइस होगा, आपका डिसीजन होगा। ओके, बट ऑब्वियसली अगर आप एंट्रेंस देंगे तो आपको उसे क्वालिफाई
क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिएगा। हॉल टिकट्स जो हैं वो सबको इशू होंगे, बट जो एग्जेम्प्टेड हैं वो चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। इंटरव्यू तो आप सारे ही देंगे, राइट। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और सीट इनटेक गिवन है। सो यहाँ पे यू कैन सी डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, बट जिसमें सीट्स नहीं है उनके आपको नाम अभी तक नहीं दिखे और उसमें एडमिशन नहीं होंगे। सो सबसे पहले देखिए बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें कि टोटल 8 सीट्स है। यहाँ पे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक या डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, वो लिखा है। सो आप चेक कर लीजिएगा, सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। देन बायोटेक में टोटल 14 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में है 18 और कॉमर्स में है 4 कैराइकल कैंपस पे। और जहाँ पे भी स्टार मार्क है जैसे यहाँ है, तो ये सारी ये सीट सिर्फ JRF फेलोशिप होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। सो यस, एंट्रेंस मोड के थ्रू आप नहीं इसमें जो PhD एडमिशन है वो ले पाएंगे। बेसिकली सिर्फ JRF कैंडिडेट्स के ही एडमिशन होंगे। देन नेक्स्ट है CSC या CS, तो इसमें यू कैन सी 14 फुल टाइम है पुडुचेरी कैंपस पे और 2 फुल टाइम है कराईकल में। अर्थ साइंसेज में टोटल 6 है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज में 4 सीट्स हैं फॉर JRF। इकोनॉमिक्स में 4 सीट्स हैं फॉर JRF। देन ECE में 6 सीट्स हैं। इंग्लिश में 14 है और सारी सीट्स हैं फॉर JRF। देन नेक्स्ट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें 4 सीट्स है। देन नेक्स्ट है फ्रेंच, जिसमें 4 सीट्स है। फिर ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी या ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में 10 सीट्स है। हिंदी में 5, हिस्ट्री में 4, इंटरनेशनल बिजनेस में 6। देन मैनेजमेंट में टोटल है मतलब 12 है पुदुचेरी कैंपस एंड 3 है कराईकल में। एंड यहाँ पे यू कैन सी स्पेशलाइजेशन वाइज भी सीट्स गिवन है। देन मेराइन बायोलॉजी में 5 सीट्स हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें 7 सीट्स हैं। नैनो साइंस एंड टेक में 5 सीट्स हैं। फिजिकल एजुकेशन में 6, फिजिक्स में 12, सोशल वर्क में 6, सोशलॉजी में 5, साउथ एशियन स्टडीज़ में 4, स्टैट्स में 4, देन टूरिज्म स्टडीज़ में 4 सीट्स आर देयर, राइट। देन क्वालिफिकेशंस आप देखिएगा, यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड, उनमें सीट्स दी है। सो सबसे पहले ICMR का VCRC दैट इज़ वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, जिसमें टोटल इनटेक जूलॉजी में 5 और माइक्रोबायोलॉजी में 4 है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है ICMR का RMRC, जिसमें मेडिकल एंटोमोलॉजी में 2 एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में है 4 सीट्स। देन ZSI में इकोलॉजी में 1 और टेक्सोनॉमी में 1 सीट है। देन मदर टेरेसा पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में 4 सीट्स फॉर फार्मेसी एंड 5 सीट्स आर फॉर नर्सिंग। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 4 सीट्स है नर्सिंग के लिए, दैट्स इट। सो ये टोटल सीट्स थे, टोटल डिसिप्लिन और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग वैकेंसीज वो आपको मैंने प्रोवाइड की। बाकी इन्फॉर्मेशन या जो नोट्स और इंस्ट्रक्शंस है उसे देख लीजिएगा, ओके। सो यस, दैट इज़ इट। उसके बाद अभी हम बस फीस देख लेते हैं। सो यस, ये है फ़ीस का सेक्शन। PhD प्रोग्राम के लिए फ़ीस कितनी है। सो हम टोटल देखते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा 1 बाय 1। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें फर्स्ट टाइम की फ़ीस है, दैट इज़ एडमिशन के टाइम, ठीक है, टोटल। और ये जो आगे आपके सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स होंगे उसकी फ़ीस है। टोटल फॉर ह्यूमैनिटीज़ इट इज़ अराउंड 18,000 एंड फॉर साइंसेज इट इज़ अराउंड 25,000 एडमिशन। और बाद में पर सेमेस्टर इट विल बी around 5,800 for humanities and around 12,000 for sciences, okay। So yes, that is it। बाकी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।